हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस स्टूडेंट्स मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। यदि स्टूडेंट्स आप वास्तव में ही मैथ सीखना चाहते हैं, वास्तव में ही मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप इस हैप एजुकेशन चैनल पर विश्वास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको मैथ सिखा के ही रहूँगा। पर स्टूडेंट्स हाँ, आपको मेरी एक बात माननी होगी, और बात यह है, यदि आपको मैथ सीखना है तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखनी है। और स्टूडेंट्स आपको वीडियो छोड़ कर नहीं देखनी है। स्टूडेंट्स पहले आपको पहली वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद वाली वीडियो, फिर उसके बाद वाली वीडियो। स्टूडेंट्स आपको इसी प्रकार सभी वीडियोस को देख लेना है और आप मैथ सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने गुणा के 6 सवाल हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इस तरह की गुणा और इस तरह के जोड़ घटानों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और स्टूडेंट्स अंतर यह होता है, जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स आपके सामने कोई सवाल है 3x + 3y। स्टूडेंट्स जैसे आपके सामने 3x + 3y है, इसे आपको जोड़ना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह की गुणा और इस तरह के जोड़ घटानों में क्या अंतर होता है। जैसे स्टूडेंट्स 3x + 3y है, ये तो हो गया स्टूडेंट जोड़। और जैसे स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं एक इसी की गुणा है। स्टूडेंट्स ये जोड़ है। यदि स्टूडेंट्स आपने जोड़ घटानों की वो पिछली वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते होंगे कि इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर x की बात हो रही है और यहाँ पर y की बात हो रही है। स्टूडेंट्स इसे हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स गुणा में ऐसा कुछ भी नहीं है, भले ही यहाँ पर x की बात हो रही है, यहाँ पर y की बात हो रही है, इससे कोई भी मैटर नहीं है, हम फिर भी इसकी गुणा कर देंगे। और स्टूडेंट्स वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसकी गुणा जो आएगी वो होगी इसकी गुणा 9xy। और स्टूडेंट्स हमारा 9xy ही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे इस तरह के जोड़ घटानों में और इस तरह की गुणा में क्या अंतर होता है। अंतर स्टूडेंट्स सिर्फ यही होता है, जैसे स्टूडेंट्स आपके सामने जोड़ है और स्टूडेंट्स यहाँ पर x की बात हो रही है और यहाँ पर x की बात नहीं हो रही है, तो स्टूडेंट्स हम इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर y की बात हो रही है और यहाँ पर y की बात नहीं हो रही है, तो स्टूडेंट्स हम इसे बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स लेकिन गुणा में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की बात हो रही है, यहाँ पर x की बात हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं है, हम फिर भी इसकी गुणा आसानी से कर देंगे। स्टूडेंट्स या ऐसे कह लें कि यहाँ पर y की बात हो रही है, यहाँ पर y की बात नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स उससे कोई भी मैटर नहीं है, हम फिर भी 3x की गुणा 3y में आसानी से कर देंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको ये अंतर क्यों बता रहा हूँ? स्टूडेंट्स मैं आपको ये अंतर इसलिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट जैसे आपके सामने ये सवाल होंगे स्टूडेंट, फिर आप कहोगे यहाँ पर x² y की बात हो रही है और यहाँ पर xy की बात हो रही है। स्टूडेंट्स आप कहोगे हम इसकी गुणा इसमें कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये अंतर बताया है। स्टूडेंट्स जोड़ घटानों में होता है जब स्टूडेंट्स सेम की बात नहीं होती है दोनों तरफ। जैसे यहाँ पर x² y है, यहाँ पर xy है, यदि ये जोड़ होता तो स्टूडेंट्स हम इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाते। लेकिन स्टूडेंट्स ये गुणा है, गुणा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाहे यहाँ पर x की बात हो, चाहे इधर y की बात हो, या चाहे इधर x की बात हो, चाहे इधर x² y की बात हो, स्टूडेंट गुणा में ऐसा कुछ भी नहीं है। गुणा में हम आसानी से गुणा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम पहले सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने पहला सवाल है, स्टूडेंट्स 3x² y की गुणा 4xy में करनी है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, पहले हम अंक की अंक में गुणा करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम 3 की 4 में गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12। अब स्टूडेंट्स हम x² y की गुणा xy में करेंगे। स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर x लिख लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर x की बात हो रही है, स्टूडेंट्स x लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर y भी लिख लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर y की बात भी हो रही है, ये हो रही है स्टूडेंट्स y की बात, तो y भी लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हम x और y की पावर लगाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर घात लगाएंगे x और y की। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की घात कितनी है 2 और यहाँ पर x की घात कितनी है 1, 2 और 1 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर घात लगा देंगे हम x की 3। अब स्टूडेंट्स y की घात कितनी हुई? स्टूडेंट्स यहाँ पर y की घात 1 है और यहाँ पर भी y की घात 1 है, 1 और 1 होता है 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर y की घात हम 2 लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह हमने इसको कर दिया है और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा सवाल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर xy कितना xy है? स्टूडेंट्स यहाँ पर xy 3 है और यहाँ पर x कितना है? स्टूडेंट्स यहाँ पर x है 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर xy² कितना है? स्टूडेंट्स यहाँ पर xy² 1 है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है पिछले लेक्चर्स में, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है और ये 1 xy² है। अब स्टूडेंट्स हम इनकी गुणा करते हैं।
स्टूडेंट्स पहले हम अंक के अंक में गुणा करेंगे, 1 तिया 3, 3 चौक 12। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x लिख देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर x की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर y भी लिख देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर y की बात भी हो रही है। स्टूडेंट्स आप कहोगे y तो केवल और केवल यहाँ और यहाँ है, यहाँ तो y है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर y नहीं लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, ये स्टूडेंट्स जोड़ घटाने नहीं है स्टूडेंट्स, ये गुणा है। गुणा करने का तरीका अलग होता है स्टूडेंट्स। भले ही यहाँ पर y की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हो रही है y की बात, यहाँ पर तो हो रही है y की बात, फिर भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर y लिखेंगे और y हमें यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम x और y की घात लगाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की घात कितनी है? स्टूडेंट्स यहाँ पर x की घात 1 है। मैं स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है, इसकी घात कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर घात 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की घात 1 है, 1 और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हम y की घात लगाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर y की घात कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स केवल और केवल हमारी y की घात आई 3। स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरा सवाल है। स्टूडेंट्स आप इस सवाल को देखकर बिल्कुल यही सोच रहे होगे कि अब तो हम इस गुणा को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर केवल और केवल अंक की बात हो रही है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात हो रही है और यहाँ पर एक्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होगे किसी का किसी से मेल ही नहीं है, और जब किसी का किसी से मेल ही नहीं है तो हम इस गुणा को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होगे इसका यही आंसर है। स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स यदि यह जोड़ घटाना होता तो स्टूडेंट्स जोड़ घटाना होता तो हमारा यही आंसर हो जाता, ना तो उसको हम जोड़ पाते और ना ही घटा पाते। लेकिन स्टूडेंट्स यह जोड़ घटाना नहीं है स्टूडेंट्स, यह गुणा है, और स्टूडेंट्स गुणा का तरीका जोड़ घटानों से बिल्कुल अलग होता है। स्टूडेंट्स आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। स्टूडेंट्स गुणा करने के लिए स्टूडेंट्स सिर्फ 2 बातें होती हैं। स्टूडेंट्स पहली बात तो ये होती है अंक की अंक में गुणा करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप पहले अंक के अंक में गुणा कर लीजिए। 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात ये होती है गुणा में, जिसकी भी बात हो रही है हम उसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स इसमें x की बात हो रही है तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे। स्टूडेंट्स आप यह मत सोच लेना कि यहाँ पर तो x की बात हो ही नहीं रही। स्टूडेंट्स भले ही यहाँ पर x की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो x की बात हो रही है, यहाँ पर तो x की बात हो रही है। स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, भले ही उसमें एक बार x आए, भले ही 2 बार आए, कितनी बार भी आए वो हमें लिखना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी घात लगाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 3 लगा दिया है और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने चौथा सवाल है। अब हम इस सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स पहले हम अंक के अंक में गुणा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है? स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 निम 54, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 54 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स इस सवाल में x की बात भी हो रही है और स्टूडेंट्स इस सवाल में y की बात भी हो रही है। अब स्टूडेंट्स आप कहोगे पहले हम यहाँ पर x लिखें या पहले हम यहाँ पर y लिखें? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो आप चाहें पहले वो लिख सकते हैं। आप x भी लिख सकते हैं पहले, आप चाहें तो यहाँ पर पहले y भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं पहले यहाँ पर x लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पर पहले x लिख दिया है, तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर y लिखना होगा। स्टूडेंट्स आप चाहें तो पहले यहाँ पर y लिख सकते हैं फिर x लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से सही रहेगा। स्टूडेंट्स अब हम इनकी पावर लगाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 5 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हम y की पावर भी लगाएंगे। यहाँ पर y की पावर 1 है, 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। स्टूडेंट्स 54 x की घात 5, y की घात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम 5वें सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स पहले हम इस सवाल में अंक की अंक में गुणा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 चौक 8। अब स्टूडेंट्स इस सवाल में x की बात हो रही है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। स्टूडेंट्स आप यह मत समझ लेना x की बात तो केवल और केवल यहीं हो रही है, यहाँ पर तो x की बात हो ही नहीं रही, फिर x क्यों लिख रहे हैं? स्टूडेंट्स यहाँ पर x की बात नहीं हो रही। स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं हो रही, इस सवाल में तो हो रही है x की बात, इसलिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर x लिखना ही होगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर y भी लिख देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इस सवाल में y की बात भी हो रही है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर y भी लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स हम x और y की पावर लगाएंगे। स्टूडेंट्स इस सवाल में x की पावर केवल 1 है, और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एक पावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x की पावर 1 नहीं लगाई है, फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ पर x की पावर 1 ही है।
अब स्टूडेंट्स हम y की पावर लगाएंगे। स्टूडेंट्स इस सवाल में y की पावर भी 1 है। मैंने आपको बता दिया है एक पावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम यहाँ पर भी y की पावर 1 नहीं लगाएंगे और यहाँ पर फिर भी y की पावर 1 ही है। और स्टूडेंट्स 8xy यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने छठा सवाल है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यदि स्टूडेंट्स यह गुणा ना होकर जोड़ घटाना होता तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं हम इसको ना तो जोड़ पाते और ना ही घटा पाते और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाता। लेकिन स्टूडेंट्स यह जोड़ घटाना नहीं है, यह गुणा है। गुणा करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है जोड़ घटानों से। स्टूडेंट्स हम इसकी गुणा आसानी से कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स वाई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अंक क्या है? स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1xy है और यहाँ पर 8 है। तो स्टूडेंट्स पहले हम 1 के 8 में गुना कर लेंगे। 1 के 8 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सवाल में x की बात हो रही है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। स्टूडेंट्स इस सवाल में y की बात भी हो रही है तो हम यहाँ पर y भी लिख देंगे। स्टूडेंट्स आप यह मत समझ लेना कि यहाँ पर तो x की बात हो ही नहीं रही और यहाँ पर y की बात भी नहीं हो रही, फिर भी हमने यहाँ पर x y क्यों लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर x और y की बात नहीं हो रही, लेकिन स्टूडेंट्स इस सवाल में तो हो रही है x और y की बात, इसलिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर x और y लिखना ही होगा। अब स्टूडेंट्स हम x और y की पावर लगाएंगे। स्टूडेंट्स इस सवाल में भी x और y की पावर 1 है। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बता दिया था एक पावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स हमारा 8xy यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।